हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग ऑब्सेशन। आज हम आपसे ये बात करेंगे कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए पॉटिंग मिक्स हम कैसे बनाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, तो उनको ऐसी पॉटिंग सॉइल चाहिए जो कि सॉफ्ट हो और वो ज़्यादा माने उसमें वाटर ज़्यादा होल्ड ना करे, जिससे कि प्लांट सड़ने का डर ना रहे। तो चलिए हम आपसे बताते हैं कैसे बनाना, पॉटिंग सॉइल को हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, ये मैंने 10 इंच के गमले के लिए मुझे पॉटिंग सॉइल बनानी है, तो मैंने 10 इंच के गमले के लिए ये लिया है मिक्सचर। तो ये जो है ये गार्डनिंग सॉइल है, गार्डन सॉइल या फिर आप जो भी आपके पिछले सीज़न की जो भी पॉटिंग मिक्स हो उसको आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसे 3 से 4 दिन धूप में सुखाकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये करीब 3 से 4 मुट्ठी गार्डन सॉइल ली है और ये 3 से 4 मुट्ठी के करीब ये हमारा लीफ कंपोस्ट है। आप लीफ कंपोस्ट ना यूज़ करना चाहें तो आप कोई भी तरह की कंपोस्ट कर सकते हैं, जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट। और फिर उसमें हम ये हमारा नीम खली ये 3 से 4 मुट्ठी जैसे हमने ये खाद ली, और तो उसमें हम करीब 1 मुट्ठी नीम खली, ये नीम खली है, और ये हमारा बोन मील। अगर आप बोन मील ना यूज़ करना चाहें तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में हम लेंगे। और ये जो है ये हमारा ये कोकोपीट भी हम एक मुट्ठी के करीब कोकोपीट लेंगे, और उसमें हम 1 मुट्ठी के करीब ये बजरी है, इसको रिवर सैंड या फिर कंस्ट्रक्शन सैंड भी कहते हैं। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं भी है तो आप कोशिश करिए कि आपको ये बजरी मिल जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो पॉट में रुकता नहीं है, जिससे कि हमारे प्लांट्स जो है वो सड़ते नहीं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बजरी का इस्तेमाल करें। उसमें थोड़ा आप कोकोपीट अगर यूज़ करेंगे तो कोकोपीट का काम है वाटर रिटेन करना, थोड़ा वाटर होल्ड करेगा, और ये जो बजरी है वो पोरस बनाएगी मिट्टी को। तो दोनों इक्वल क्वांटिटीज में 1 मुट्ठी ये कोकोपीट 1 मुट्ठी बजरी ली है। और साथ ही ये हमारा 1 मुट्ठी के करीब मस्टर्ड केक पाउडर है। मस्टर्ड केक पाउडर आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे वो जो ऑयल निकाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है सी मस्टर्ड सीड्स के थ्रू, वहाँ पे शॉप पे जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और 1 मुट्ठी करीब हमें लेना है मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड केक या मस्टर्ड पाउडर। और ये जो है ये 2 से 3 चम्मच हमारा ये पोटाश लेंगे। और ये हमारा ये है बायोफंजीसाइड, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा वर्डी। अगर आपके पास ये ट्राइकोडर्मा वर्डी ना हो तो आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर ले सकते हैं, जैसे कि साफ या बेविस्टिन पाउडर कोई भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच हमने ये लिया है बायोफंजीसाइड, और 2 से 3 चम्मच हमने पोटैश लिया है। तो चलिए अब ये देखिए, ये हमारा ग्रोइंग बैग है, इसमें मैं आपको मिक्स करके बताता हूँ कैसे कैसे करना है। हम जो है 10 इंच के पॉट के लिए ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। अगर आप जितना भी आप मिक्सचर बनाना चाहें तो वो इसी रेशियो में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिक्स करते हैं। पहले हम ये हमने गार्डनिंग सॉइल डाली, ये हमारा ये कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या कोई भी आप कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर है वो 10 इंच नहीं लेकिन 8 इंच के पॉट में आराम से आ जाएगा। तो आप इसको, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जितना भी आपको मिक्सचर चाहिए इसी रेशियो में आप ऐड करके इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करके मिक्सचर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मिक्सचर आप एक बार ऐसा ये मिक्सचर बना लेंगे तो आपको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या जैसा कि आप जानते हैं कि जो विंटर प्लांट्स हैं वो सीजनल प्लांट्स हैं, तो इनको बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप एनुअल प्लांट्स लगाएंगे तो उस केस में फर्टिलाइज़र जो हम डालेंगे वो उसका सीक्वेंस कुछ अलग रहता है। लेकिन ये सीजनल प्लांट्स हैं तो इनको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा आप बनाएंगे तो आपको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मिक्सचर बनाने के बाद जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, बस आपको 15 से 20 दिन के अंदर एक बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइज़र 90-90-19 या फिर कोई भी बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइज़र आता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे करके या फिर स्प्रे के फॉर्म में फॉइलर स्प्रे करके, या फिर कोई भी आप जो बनाते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र वो दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।